बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बीजेपी लोगों को ईडी और सीबीआई के बाज से पकड़ के ला रहा, मीडिया हाउसेस के द्वारा गहराई के साथ जनता के पास जब आंकड़ों के साथ बात नहीं पहुंचती है, तब जनता थोड़ा भ्रमित होती है। टाइम है, घर बार छोड़ो, झोले में चना रखो, पानी की बोतल रखो और निकल लो जनता को सच्चाई बताने। किसान आंदोलन के दौरान हम आप कई बहसों में बैठे अमिताभ जी हैं, यही विपक्ष के सारे मित्र कहते थे भैया अग्निहोत्री जी वोट पड़ने दीजिए, भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, देश भर का किसान भाजपा के लिए लठ लेके बैठा है, कहते थे ना। हम समझते थे, हो सकता हम ही ना समझते हो, भाई सीधे नब्ज पे हाथ रखे। राकेश टिकैत भी कहते थे कि अग्निहोत्री जी हम आपको बताए दे रहे, गाजियाबाद से सहारनपुर तक भाजपा का झंडा नहीं लगेगा कहीं। क्या हो गया उल्टा? हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री राम। दोस्तों चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो गठबंधन हो रहा है इसी पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने पहले तो अखिलेश यादव के प्रवक्ता को लपेटा और फिर दूसरी बात में प्रसाद मिलता है कांग्रेस के प्रवक्ता को। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है और थोड़ी सी फनी भी होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो पूरी देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन तो ऑन कर ही लें। तो ज़्यादा बात नहीं करते पहले वीडियो का आनंद लेते हैं। आज एक ये 10 साल के बाद एक कंजम्पशन सर्वे आया है। अमिताभ जी आप भी देखिएगा और अमिताभ जी आप दोनों अमिताभ जी इसको देखिएगा। इसके हिसाब से आज की तारीख में गांव में एक आदमी जो है वो 3720 रुपए खाली खर्चा कर पा रहा है। अमिताभ जी 3720 रुपए, अगर आप इसको बोलेंगे कि ये गरीबी नहीं है तो भैया ये मौसपी का एनएसएसओ का आंकड़ा है। एनएसएसओ के हिसाब से गांव में आज की तारीख में आदमी 3700 रुपए खाली खर्च कर पा रहा है। तिवारी जी ने एक आध सर्वे की बात की तो साहब अब मेरा भी फर्ज बनता है कि सर्वे की बात की तो मैं भी कुछ सर्वे की बात करूं। सीएसडीएस और लोकनीति का सर्वे है जिसके हिसाब से 36% भारत का यूथ आज की तारीख में सोचता है कि बेरोजगारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको विपक्ष बार बार उठा रहा है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है, उसके हिसाब से 25 साल तक के 42% युवक आज की तारीख में अनएम्प्लॉयड है। 42% ग्रेजुएट युवक। अमिताभ जी पिछले में मोदी राज में बैंकिंग सेक्टर में 4.5 लाख से एम्प्लॉयमेंट गिरा है। पीएसयूज में पिछले 9 सालों में 3.5 लाख से गिरा है। और टेक्सटाइल कमेटी की एक रिसर्च है, उसकी रिपोर्ट फराज भाई, मैं तो भाई इतना पढ़ा लिखा नहीं, फराज कित भाई तो अंतरराष्ट्रीय विषयों को पढ़ते लिखते हैं। मैं तो गांव देहात का आदमी। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, वहां बेरोजगारी नहीं, रोजगार चरम पे था क्या? वहां क्या स्थिति थी? कांग्रेस क्यों नहीं दोबारा आई सरकार में? राजस्थान में भाजपा क्यों आई? अरे भाई मैं बोलूं जवाब ना आप नहीं दोबारा में, अभी तो आपके मित्र बोलेंगे, ऐसा थोड़ा होगा। अंताक्षरी नहीं हो रही है। आपने एक बात कही, जनता के लिए भी तो बोलना है ना। आपके साथ अंताक्षरी थोड़ी खेलना है मित्र। मेरे शो का तरीका दूसरा है। आपने कहा कि बेरोजगारी लंदन के सर्वे में कहा, किस विदेशी सर्वे में आया चरम पे, तो मैंने कहा उन राज्यों में भी चुनाव हुआ। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ प्रेम नारायण जी, ठीक रुक जाओ भैया, इसमें जॉर्ज सोरोस का हाथ नहीं है। ठीक है, अरे रुक जाओ भाई, हम कह रहे सर्वे है, इस सर्वे के बाद भी आप नहीं जीत पा रहे, तब तो डबल लाना था। अरे इलेक्शन होने दिए 2024 में उत्तर प्रदेश में। प्रेम नारायण जी रुक जाओ भाई, अरे रुक जाओ, 24 में भी हम लोग मिलेंगे। पराज भाई ऐसा भी ना कर लो कि कंबल ओढ़ना पड़े। चेहरा तो खुला रहे। अमिताभ जी बिल्कुल मिलेंगे और भाजपा वालों को कंबल ओढ़ना पड़ेगा। चेहरा तो खुला रहे। हमने ऐसे भैया देखो, अब हम फिर बता दें आपको, हमने यही 14 में सुना, यही 17 में सुना, 19 में सुना, 22 में सुना, जिला पंचायत में सुना, नगर पालिका में सुना, यही कि अमिताभ जी चुनाव होने दीजिए, अब की इनको औकात समझ में आ जाएगी। चुनाव के बाद फिर बोले नहीं वो अब इंटरनेशनल सर्वे आ रहा है, उसके हिसाब से लड़ेंगे चुनाव। कुछ नहीं हुआ। हमने इतने चुनाव देखे, इसलिए ऐसी बात नहीं करी महाराज। इंदिरा गांधी के समय में भी विपक्ष यही कहता था कि अगला चुनाव आने दीजिए। अगले चुनाव में पता लगा 4 जीते तो 2 रह गए। ठीक है, प्रेम नारायण जी, अरे रुको भाई, लगातार नहीं। प्रेम नारायण जी, मसला वही आप कह रहे हो कि हमने जनता के मुद्दे बहुत गंभीरता से उठाए और खासतौर पर राहुल गांधी जी ने। अब वो एक यात्रा तो निकाल ही चुके थे, दूसरी में थे जिस दौरान ये दुर्घटना घटी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। नहीं, अब मुद्दे आप बिल्कुल जनता की उठा रहे हो। वही उन्हीं राज्यों की जनता फिर वोट देगी लोकसभा में भी। नहीं, ऐसा तो नहीं कि लोकसभा के लिए वोटर कहीं अलग से आएगा। आपकी बात क्यों नहीं सुनी लोगों ने? बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बीजेपी लोगों को ईडी और सीबीआई के बाज से पकड़ के ला रहा। अगर ऐसा नहीं है तो जिनको ये चोर खुद बताते थे, जिनको भ्रष्टाचारी बताते थे, उसके ऊपर ये कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद में
जो लोग हमारे साथ थे और हमारे साथ से चले गए वो छटपटाहट महसूस करेंगे और उनका कार्यकर्ता छटपटाहट महसूस कर रहा है, और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि राजनीति का यही कारक है जी। जहां व्यक्ति 7 सीटों पर घुटन महसूस करता है, जब उसको 2 सीटें मिलेंगी तो उसका कार्यकर्ता वहां महसूस करेगा कि हाँ, हम यहां कितना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं और कितने मुद्दे उठा रहे हैं जो अपने आप को किसान आंदोलन से प्रेरणा स्रोत पार्टी बताते हैं, और वो किसानों की बात नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां फिर जो परसेंटेज अपना जोड़ते हैं वो परसेंटेज उधर जाएगा। जनता की बात जब आती है ना, आपने कहा कि जनता पहले भी सुन रही थी, आज भी सुन रही थी। जनता बीच बीच में थोड़ा सा भ्रमित क्यों हो जाती है? क्योंकि परिणाम के साथ जब हम लोग चर्चा डिबेट में करते हैं, आपके जैसे सम्मानित चैनल के साथ बैठ के बात करते हैं, आप चूंकि बड़ी दो-टूक और बहुत स्पष्ट चर्चा करते हैं, मैंने अक्सर आपकी डिबेट्स देखी है, पहली बात सौभाग्य मिला है आपके साथ बैठ के बात करने का। लेकिन जब गहराई के साथ अधिकांश मीडिया हाउसेस के द्वारा गहराई के साथ जनता के पास जब आंकड़ों के साथ बात नहीं पहुंचती है, तब जनता थोड़ा भ्रमित होती है। ठीक है, लेकिन जब उम्मीद है हमें, ठीक है प्रेमराज, बिल्कुल हम बिल्कुल प्रेमराज, हमारी पूरी, ठीक है भैया, हमारी पूरी शुभकामना है। खूब टाइम है, घर बार छोड़ो, झोले में चना रखो, पानी की बोतल रखो और निकल लो जनता को सच्चाई बताने। घर में काहे को बैठो, निकलो, 100 दिन बचे हैं, छोड़ो सब कमरा, सड़क पर मिल रहो 100 दिन, कमर कस लो, चना मुरमुरा खा के। अरे रुक जा भैया, इसी देश में हम भी रहते हैं, आप अकेले नहीं रहते, हम भी देखते कौन कहां लड़ रहा है यार। प्रेमनंदन बाबू ऐसा ना कहो, लड़ ही रहे होते तो ये गति होती। अब ज्यादा ना कहलवाओ, मैं इस थेतरई से बड़ा क्षुब्ध हो जाता हूं, लेकिन राजनीति तो बिना थेतरई चलती नहीं। किसान आंदोलन के दौरान हम आप कई बहसों में बैठे, अमिताभ जी हैं, यही विपक्ष के सारे मित्र कहते थे भैया अग्निहोत्री जी वोट पड़ने दीजिए, भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, देश भर का किसान भाजपा के लिए लठ लेके बैठा है, कहते थे ना। हम समझते थे, हो सकता हम ही ना समझते हो, ये लोग भाई सीधे नब्ज पे हाथ रखे। राकेश टिकैत भी कहते थे कि अग्निहोत्री जी हम आपको बताए दे रहे, गाजियाबाद से सहारनपुर तक भाजपा का झंडा नहीं लगेगा कहीं। क्या हो गया उल्टा? अब बताओ किसकी माने? नहीं, वो उल्टा गया। टिकैत साहब जिनको समर्थन कर रहे हैं, झंडा उनका नहीं लगा। जनता ही वोट दे रही है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम भी जनता के बीच में रहते, इसलिए थोड़ी बहुत बात हमारी भी मान लिया करो, विपक्ष के मित्रों से कहूंगा, क्योंकि चुनाव के परिणाम वाले दिन कम से कम कुछ रास्ता रहे। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपने भी वीडियो का पूरा आनंद तो उठाया ही होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और ऐसी डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।